निश्चय संतोष भाई, फिर जो बुद्ध के रूप में हुआ, बड़े बड़े लोगों ने उसके शरणम बुद्धम शरणम गच्छामि क्यों होते कि बुद्ध के शरण में लोग गए। अब बुद्ध नाम क्यों पड़ा? इसका नाम सिद्धार्थ था। वो नदी के किनारे जो वृक्ष था उसमें उसको आत्मज्ञान हुए, तप किया। और राजा के लड़का था, ऐसा नहीं, वो भी राजा के घर में गौतम बुद्ध जन्म लिया। जब ज्ञान होते तो उसने पत्नी का परित्याग कर दिए, बच्चे का परित्याग कर दिया और चले गए जंगल में। जब गए आत्मज्ञान हुआ तो बड़े इतना जिसका नाम आज हम लोग ले रहे हैं भगवान विष्णु का अवतार। इसके बाद के चलते बुद्ध पर इसका तरफ बुद्धिमान कोई था ही नहीं। अब इसके बाद भाभी जी, इसका भगवान विष्णु का जो 22वां अवतार हुआ नहीं, होगा भागवत के हिसाब से 22 का वर्णन है, कल्कि अवतार। अब ये कहाँ होगा? इस भारत भूमि में उत्तर प्रदेश के संबल ग्राम में एक विष्णु यश ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में वो अवतार लेगा। कलयुग में बोला। और ये जो है भगवान राम 12 कला लेकर आए थे, भगवान श्री कृष्ण 16 कला लेकर आए थे, और भगवान कल्कि 64 कला लेकर आएगा। पूरी समाप्ति करेगा, धर्म की स्थापना करेगा, इसके बाद वो वैकुंठ जाएगा। 64 कला लेकर आएगा। ये थे भगवान विष्णु की 22 अवतारों का नाम। फिर भागवत में 2 अवतारों को और जोड़ा गया। कौन से 2 अवतार? हंस और हैत्री अवतार। हंस अवतार क्या है? एक समय सनकादिक मुनि ब्रह्मा जी के पास गए कि पिताश्री आप हमको ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म तत्व के बारे में बताइए। ये ब्रह्म तत्व क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है? तमाम ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान बोला गया। ये ब्रह्म ज्ञान जो चल रहा है, ये भागवत की कथा कौन सुना रहा है? लिखने वाले महर्षि वेद व्यास। सुना रहा है मैत्री मुनि। किसको सुना रहा है? विदुर जी को। ये जो भागवत जो हो रहा है ना, विदुर जी को सुना रहे। क्यों सुना रहा है? भगवान कृष्ण जब अपने स्वधाम गए, भगवान कृष्ण से गए तो कहीं नहीं गए, ये इसी भागवत में आके बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण जो है, कृष्ण कथा में इसका बड़ा विस्तार से अपन बताते हैं कि भगवान राम तो गए, वो वैकुंठ चले गए जब शरीर को छोड़ा। तो भगवान कृष्ण ने जब ये प्राण को छोड़ा, और बहन जी राधे राधे, तो भगवान कृष्ण ने जब ये शरीर को छोड़ा तो दारुक को बोले, दारुक उसका सारथी था भगवान कृष्ण को। ये भगवान कृष्ण किसी का सारथी नहीं। तो महाभारत की युद्ध में 18 दिन के लिए सारथी बने थे अर्जुन के। तो भगवान कृष्ण को भाई रथ में बैठते, उसके सारथी दारुक थे। वो दारुक को बोले, दारुक तुम रथ सजाओ और तुम ये रथ को तुम लेके जाओ, अब मेरा अपने लोग जाने का समय हो गया। तो दारुक को 2 रथ सजवाए। एक रथ बोले कि तुम्हारे लिए और एक रथ मेरे लोग को जाने के लिए। तो दारुक ने 2 रथ सजाए। बोले महाराज को आज्ञा लिए, बोले दारुक तुम जाओ, अब मैं अपने लोग को जा रहा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना अपने लोक में नहीं गए। लोग देख रहे थे कौन लोग आएगा कि वैकुंठ आएगा। ब्रह्मा जी ने निमंत्रण दिए थे कि भगवान श्री कृष्ण आपसे मेरा एक विनती है, गुजारिश है, मैं चाहता विष्णु के रूप में आप मेरे यहाँ ब्रह्मलोक में बहुत बार आए। विष्णु के रूप में आप बहुत बार ब्रह्मलोक आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप श्री कृष्ण के रूप में एक बार मेरा ब्रह्मलोक पहुंचिए। तो इसके विनती को भगवान कृष्ण ने पूरा ही नहीं किया। वो गए नहीं ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी आए थे उसकी परीक्षा लेने के लिए, वो ब्रह्मलोक ऐसे फिर नहीं गए, उसकी बुलाने के बाद नहीं गए। एक बार गए थे ब्रह्मलोक कृष्ण के रूप में, लेकिन उस दिन ब्रह्मा नहीं थे वहां पर, ब्रह्मा दूसरे जगह पे था। लेकिन जब स्पेशल जब बुलावा किया ब्रह्मा जी ने, तो भगवान श्री कृष्ण आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब प्राण ये छोड़ा, जरा नाम के व्याध ने जब उसको मारा, तो व्याध भी रो रहा था कि अरे भाई भगवान का हत्या कर दिया, द्वारकाधीश का हत्या हो गया। बोले नहीं, जो भी हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है, ये तो मैं चाहता था। तो इसके जिस जगह पे बर्बरिक ने जो तीर मारे थे भगवान कृष्ण, उसी जगह पे जरा नाम के व्याध ने मारा, और वो व्याध उसने स्वर्ग भेजे, तुम जाओ स्वर्ग जाओ, मैं भी इस गांव से जा रहा हूं। तो भगवान न तो वैकुंठ गए श्री कृष्ण, न तो कोई लोक गए, वो चले गए भागवत में। तो कोई भी भागवत वक्ता यही बोलेगा कि भगवान श्री कृष्ण के वांग में प्रतिरूप आएंगे। भगवान कृष्ण साक्षात समान थे। आप भागवत महापुराण के अंदर में न वो गोलोक गए न तो वैकुंठ गए, भागवत में आगे समा गया। धर्म कहाँ गया? कृष्ण के जाने के बाद धर्म जो भागवत में आ गया, वही भगवान कृष्ण ही धर्म है। तो इस टाइप से अब इसका जो कल्कि अवतार 22 रूप में होगा।
अब ब्रह्म ज्ञान के लिए इसके जब 22वां अवतार हुए हंस अवतार, तो सनकादिक लोग गए थे अपने पिताजी ब्रह्मा के पास कि पिताजी आप हमको ब्रह्म ज्ञान दो। तो ब्रह्म ज्ञान क्या होता, मरने के बाद क्या होता कि भगवान क्या होता कि ये क्या, तमाम ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान बोला गया। तो मेरे भागवत में ब्रह्म ज्ञान बोला गया है। तो उसी समय भगवान विष्णु, एक हंस कितना बड़ा रहता, छोटा सा इतना बड़ा मानो, एक विशाल हंस के रूप में अवतार लिया। और उसने जब आया तो ब्रह्मा जी तो रुक ही गया। जहाँ पे श्री हरि आ जाए तो हम लोगों से भी बड़े वाले, हर चीज में बड़े, ज्ञान हो, ताकत हो, बुद्धि हो, शक्ति हो, विष्णु से बड़ा इस ब्रह्मांड में ना तो ब्रह्मा जी है ना शिव है। लेकिन तीनों को भेद भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही तो देवता, बाकी जो देवी देवता इसकी शाखा, मुख्य तौर पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता, तीनों में भेद नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जो फिर उन्हीं लोगों से उत्पन्न हो। ऐसा नहीं कि शिव जी की बुराई कर दे कि ब्रह्मा को, ऐसा नहीं भाई, उत्पन्न तो भी उसी से हुआ। विष्णु जी ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा ने अपने भव से रुद्र को उत्पन्न किया। ऐसे रिश्तेदारी यदि देखो तो भाई भगवान विष्णु का बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा का बेटा रुद्र। लेकिन भगवान विष्णु बेटा नाती वाले नहीं मानते, तीनों को अपना स्वरूप मानते। ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद नहीं करना चाहिए। तो ये धर्म ग्रंथ सिखाता है। अब इसके बाद लिया, जब उसने जब ज्ञान दिया तो उसके एक अवतार बन गए, वो हंस अवतार हुए। देवालपुर वगैरह में कुछ जाते हैं 24 अवतार के दर्शन के लिए, तो वो हंस अवतार कभी है। अब इसका जो 24वां अवतार है, जो 24वां अवतार कल्कि को माना गया है, लेकिन 24 से जो जोड़ा गया है, तो जो इसका एक अवतार तो कल्कि को मान लीजिए आप 24, लेकिन जो 24 में से जो गिनती है एक और जो उसका हैग्री अवतार। अच्छा, किसी को पता है हैग्री अवतार कैसे हुआ? सुनिए, जब ये धरती पूरा जलमग्न था, जब पूरा जलमग्न था, तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किए थे। तो ब्रह्मा जी के जो कमल डंडी था उसमें भगवान विष्णु ने 2 बूंद जल का छिड़काव कर दिया, एक तमोगुण, एक रजोगुण। तो रजोगुण से मधु नामक दैत्य उत्पन्न हुए और तमोगुण से जो मधु जो था दिखने में बड़ा सुंदर था, और केटव जो था दिखने में बड़ा विकराल था, ये तमोगुणी था। दोनों भाई, दोनों राक्षस। अब ये लोगों ने देखा क्या, उत्पन्न किया भगवान विष्णु ने अपनी मन से, इच्छा से 2 बूंद जल के छिड़काव से 2 राक्षस को उत्पन्न कर दिया। अब ये लोग कमल डंडी को चढ़ते चढ़ते गए, ऊपर देखा, आंख बंद किया हुआ एक आदमी बैठा है, ब्रह्मा, 4 मुंडी है, 4 सर है उसका, तो ध्यान मग्न। इन दोनों ने फटाफट इसके चारों वेदों को पकड़ लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को, और ये लोग भाग गए रसातल में। जैसे कि हिरण्याक्ष पृथ्वी के लोग रसातल में पहुंचे थे, वैसे ये लोग भी रसातल में पहुंच गए दोनों, और इस 4 वेद को काल फांस में बांध दिया। अब इसके बाद जब ब्रह्मा जी जैसे हाथ जब छीना, जब देखा ये वेद नहीं, वेद के बिना ब्रह्मा जी अंधा हो गया। बिना वेद के उसको कहाँ दिखाई दे भाई, ब्रह्मा को वही वेद ही दिखाई देता है। ज्ञानी चला गया तो ब्रह्मा जी अंधा हो गया। तो भगवान विष्णु को पुकारा, हे श्री हरि, मैं तो अंधा हो गया, आप मेरी रक्षा करो। तो भगवान विष्णु ने हैग्री अवतार लिया। हैग्री किसको बोला जाता है? ये उसके धड़ के ऊपर जो सर था घोड़ा का था, मुंडी बड़ा अवतार के हुए थे, तो जो वरा का जो स्वरूप जो थे गर्दन के ऊपर था, धड़ के ऊपर, नीचे चतुर्भुज रूप में थे वरा अवतार में भी। वैसे हैग्री अवतार में चतुर्भुज रूप में आए, लेकिन ऊपर का हिस्सा घोड़े का था और संपूर्ण ताकत से भरा हुआ था। वही नारायण का अवतार है। अब वो गया रसातल। अब उस समय लोग कहीं घूमने निकल गए थे, मधु के तब बड़ा ताकतवर, उसकी आकार बताऊंगा, आप बोलोगे इतनी भारत की लंबाई नहीं है। यदि भारत में यदि सोना चाहे तो भारत भूमि में पता चला उसका पैर श्रीलंका चला जाएगा और मुंडी अफगानिस्तान चला जाएगा। इतना भारत का क्षेत्रफल नहीं है जितना बड़े वो राक्षस थे मधु कैटव। तो भगवान विष्णु आए, देखा कि दोनों नहीं है, हैग्री अवतार में आया,
महाराजा ने काल फांस को खत्म किया, चारों वेदों को पकड़े और ब्रह्मा जी को दिए, तो ब्रह्मा जी का आंख खुला। अब वहां पे अब भगवान विष्णु इस हेग्री रूप को तो छोड़ दिया, अब फिर इस चतुर्भुज रूप में आया, वैकुंठपति के रूप में वो शयन कर रहे हैं। और ये एक मधुर धुन, एक आवाज आ रहा है। अब इसको मधु के जब ने सुना, ये आवाज किसका? अब ये दौड़ते हुए गया, कोई आ गया है क्या हमारे वेदों को फिर लेने के लिए? देखा ये तो काल फांस का पता नहीं, वेदों का पता नहीं। अब ये लोग पहुंच गए जहां विष्णु जी सोए थे। हमारा वेद का है, हमारे खिलाया हुआ समान। भगवान विष्णु ने बोले कि जिसका है मैंने उसको लौटा दिया। तो ये भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा, दोनों भाई मधु कैटअप ने। तो भगवान विष्णु और मधु कैटअप का लड़ाई कितने सालों तक चला मालूम है? भगवान विष्णु ने उससे ज्यादा लड़ाई कभी किया ही नहीं होगा। लड़ाई तो उसका लंबा समय तक हिरण्याक्ष साथ भी चला। एक बार भगवान विष्णु का चक्कर गिर गया था लड़ते लड़ते, उतना ताकतवर राक्षस होते थे। भगवान विष्णु और मधु कैटअप के साथ लड़ाई करते करते 500 साल निकल गए, लेकिन मधु कैटअप नहीं मरा। अब भगवान विष्णु सोचे हमने इससे बड़ा राक्षस से कभी लड़ाई ही नहीं किया, हमारा भी मन खुश हो गया। उत्पन्न तो हमने किया था 2 गुण से, तमोगुण और रजोगुण 2 गुण 2 जल का छिड़काव किया, लेकिन उतना बड़ा भी। और उसकी आकार कितना बड़ा? 4000 कोस के लंबाई में उसका शरीर। तो सोचो अब 4 भारत की लंबाई 4000 कोस मतलब 12000 किलोमीटर। आइए माता जी राधे राधे। नहीं सही है, बढ़िया मजा है। तो माता जी कोई तकिया वकिया लगे देखा, तकिया भी मांग लेना है। तो इसके बाद माता जी भगवान विष्णु की कथा चल रहा है, तो समझ आया बाबू जी। इसके बाद भगवान विष्णु इतना प्रसन्न हो गए, हमारे ही बनाया वो उत्पन्न किया, लेकिन भाई 500 साल हो गया, हमसे भी इसकी मृत्यु नहीं हो रहा है। ये तो भगवान की माया, वो तो चाहे तो एक क्षण में प्रलय ला दे, वो भगवान विष्णु की माया। तो भगवान विष्णु बोले कि भाई मैं तुम्हारे से युद्ध करते करते मैं इतना खुश हो गया, मैंने इतना लंबा लड़ाई किसी के साथ नहीं किया। 500 साल हो गए मधु कैटअप से लड़ते लड़ते, बोले तुम मेरे से वरदान मांगो, मैं तुमको वरदान दे दूं। सोचा तो भैया भगवान विष्णु बोले दोनों राक्षसों को कि आप मुझसे वरदान मांग लो। तो ये लोग अपने घमंड में बोलता है हम आपसे क्या वरदान मांगे, तुम हमसे वरदान मांग लो। चलो भाभी जी, तो राक्षस को बोले भगवान विष्णु कि आप हमसे वरदान मांग लो, हम आपसे खुश है। 500 साल तक आपसे लड़ाई करते करते हो गया। तो ये लोग भगवान विष्णु को बोले अरे हम आपसे क्या वरदान मांगे, आप हमसे वरदान ले। भगवान विष्णु बोले अच्छा देने के लिए तैयार हो? बोले हाँ, हम दोनों भाई की जुबान है, वरदान आपको देंगे। भगवान विष्णु को पहले बार किसी ने वरदान दिया, तो भगवान विष्णु को तो करोड़ों अरबों को वरदान देते देते आ जाए। तो भगवान विष्णु ने को बोले कि मंगो वरदान क्या चाहिए? भगवान विष्णु बोले तुम दोनों भाई की मृत्यु मेरे हाथों से हो। अब इतना जैसे भगवान विष्णु बोले दोनों भाई अपनी औकात में आ गए, अब तो हमारा मृत्यु श्री हरि के हाथों से। तो उस समय जिसको दुश्मन समझ रहा था, अब वो भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा, महाराज आप तो तीनों लोकों के स्वामी, ब्रह्मांड पति हो, आप अगोचर हो, हमको भी एक वरदान दीजिए। आप उनको पहले बोल रहे थे, हमने तो मंगा लिया अपने अभिमान में। भगवान विष्णु बोले मैं तो तुमको पहले ही बोल रहा था वरदान मांगो। तो बोले महाराज हमारी मृत्यु वहां पर हो जहां पर थल भाग न हो। मधु के दिमाग से सोचे पूरी धरती जलमग्न है, कहीं पे थल भाग नहीं दिख रहा है, तो भगवान विष्णु हमको मार ही नहीं पाएगा। तो दोनों भाई ने बढ़िया से सुनता लगा के न्याय लगा के बात बोले कि हमारी मृत्यु आपके हाथों से तो हो, लेकिन वही हो जहां थल भाग हो। अब कुछ समय निकला, भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन आसमान में भेजा और अपने जंघा को इतना बड़े बढ़ाया, इतना बड़े बढ़ाया, कोई लग ही नहीं रहा था भगवान विष्णु का जंघा है, उसका पैर। अब मधु कैटअप को बुलाया, भाई आइए आपके लिए थल भाग दिख रहा है। तो पहले राक्षस भी वचन के पक्के होते थे, दोनों ने भगवान
अपना मुंडी को रखा और भगवान विष्णु ने वो चक्र को पिलाया। यदि चक्र रख तो भगवान विष्णु के तो हजारों चक्र हो जाए, हजारों विष्णु उत्पन्न हो जाए, वो उसमें माया भगवान विष्णु में। और अपने जंगा में रख के मधु कटक किए। तो इस टाइप से भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए। संतोष भैया आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ना है तो भाभी जी आप लोग पूछ रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता क्या चीज देखो किधर देखिए पत्नी को मतलब ऐसी मन की भाषा समझ के कि पति ढूंढ क्या रहा है। इसके बाद ये हो गया माता जी भगवान विष्णु की जो 24 अवतार जो हुए। अब हम लोग हमारे घर कथा करें भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से भगवान विष्णु की कथा होगा। अब भगवान विष्णु की कथा को हम लोग प्रारंभ करें। अब हमारे इस कथा के अंदर में माता सती और शिव जी का विवाह की भी कथा आएगा। सती जी ने अपने आप को क्यों भस्म किए, भगवान आदिराज पितु का जन्म क्यों हुआ। आइए माता जी राधे राधे। हाँ नहीं बोल दूसरा को मारने वाले ना सुना तो इस टाइप से उसका संतोष भैया ही हो। तो माता जी अब हम लोग भगवान विष्णु के कथा को विधिवत चालू करते हैं। देखिए जब ये धरती सुनो भाभी जी जब पूरा जलमग्न था तो उसने ब्रह्मा जी ने बहुत से जीव जंतुओं को उत्पत्ति किए। ये पृथ्वी नहीं दिख रहा था वो तो भगवान की माया। तो सबसे पहले विष्णु जी ने ब्रह्मा को उत्पन्न किए। तो वो देखा ब्रह्मा जी की मैं कहां से उत्पन्न हुआ तो कुछ दिखे नहीं, विष्णु भी नहीं दिखा, कमल डंडी तो दिख रहा है। बहुत प्रयास किया विष्णु जी को ढूंढने के लिए, विष्णु को पता नहीं लगा पाए। तो उस समय आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी ये हुआ कि आप तब करो तब करो तब करो। तो ब्रह्मा जी ने बहुत वर्षों तक तब किया तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो बोले ब्रह्मा जी वरदान मांगिए और आपका पिता हम ही, आपको उत्पन्न करने वाला हम ही, आप ढूंढ रहे थे ना वो मैं ही हूँ, मैंने आपको उत्पन्न किया। तो बोले महाराज मेरे में वो सृष्टि की उत्पत्ति का शक्ति को। भगवान विष्णु बोले चलिए आप हमारा स्मरण करेंगे और आप जो सोचोगे आप उसकी उत्पत्ति कर दोगे। इससे पहले भगवान विष्णु ने एक स्वर्ग सृष्टि का निर्माण कर दिया थे। एक सृष्टि का स्वर्ग सृष्टि जिसको बोला गया है। ब्रह्मा जी ने 10 सृष्टि का उत्पत्ति किया। आसमान में भी रहने वाले जीव जंतु की सृष्टि उत्पन्न किए। गंधर्व सुनते ना नहीं, आदमी अलग है, गंधर्व अलग है, यक्ष अलग। गंधर्व बोलते नहीं, एक गंधर्व को वो भी अलग जीव जंतु है, भगवान को बनाया हो। गंधर्व है, यक्ष है। अब रावण का जो भाई था, कौन था भाई? कुबेर, धन के देवता कुबेर। उसकी दूसरी माँ इरबिला के लड़का थी कुबेर। अब वो आदमी नहीं थी। अब हम आदमी ना, भला उसके भी हाथ पैर थे, लेकिन वो आदमी नहीं थी, वो यक्ष था। एक मगरमच्छ था जो भगवान श्री हरि ने जो आया चक्र सुदर्शन से काटा उसको मगरमच्छ को। ये गुहू नाम का गंधर्व था। तो अलग अलग दिखते थे सबका हाथ पैर, लेकिन अलग अलग बिरादरी के लोग थे। हम लोग मानो है, कोई गंधर्व है, कोई यक्ष है, कोई देवता है, जीव जंतु है जो 84 लाख योनि में अलग अलग। तो उसने 10 प्रकार से सृष्टि का निर्माण किया। उसने रुद्र को भी उत्पन्न किया अपने भौं से। तो उससे पहले क्या हुआ, रुद्र की उत्पत्ति से पहले भगवान की शिव के उत्पत्ति से पहले रावण के राजा को उत्पन्न किए थे। बाद में भगवान शिव आए। कथा सुनना भागवत का। तो कथा ये हुआ कि जब सनकादि के बारे में बताया, उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। जो पहला अवतार था भगवान विष्णु का, तो श्राप दे दिया, जाओ तुम 5 वर्ष की रहो। इसके बाद उसने ब्रह्मा जी ने अपने इस पांव के नीचे से, ब्रह्मा के पांव के नीचे से पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ। इस पृथ्वी के नीचे में 7 लोग और है माता जी। अपन बोलते ना, आप तो भागवत करवाई हो आप। पताल लोग, राजा बलि कहा रहते हैं पताल लोग। तो पताल लोग ये धरती पे नहीं, मट्टी को खोदेंगे उसमें पताल नहीं मिलेगा। ये पताल जो है धरती के नीचे में 7 लोग है। पृथ्वी के ऊपर में 6, पृथ्वी के नीचे में 14 लोग हैं। देखो पृथ्वी के नीचे 7 हुए, एक पृथ्वी 8 और पृथ्वी के ऊपर में 6, 8 और 6 14। बोलते हैं माता रानी का 14 भुवन में 14 लोक में इसकी चर्चा है, दुर्गा माँ का।
14 लोग है। अब 14 लोग कहाँ है? तो धरती के नीचे 7 लोग, अतल, वितल, रसातल, पताल, ऐसे 7 लोग नीचे, और धरती एक हो गया। और धरती के ऊपर में 6 लोग और स्वर्ग है कि अलग अलग, जैसे गंधर्वों का लोक अलग है, यक्षों का लोक अलग है। इस टाइप से ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार से सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने आप को मुखिया समझते हैं, हमारा सृष्टि ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की, जिसके अंदर जो राक्षस भी निवास करते हैं, भूत प्रेत भी निवास करते हैं, इन सबकी सृष्टि को उसने निर्माण किया। अब इसके बाद ब्रह्मा के छाया से, हम लोग कहीं पर बैठते अपने परछाई बन रहे हैं ना भाई, ब्रह्मा के छाया से प्रजापति कर्दम की उत्पत्ति हुआ, कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया बिना नारी के। पहले जो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना किया था, तो ब्रह्मा जी की पत्नी तो है सावित्री और गायत्री, उसकी पत्नी गायत्री से तुरंत ही शादी के उस यज्ञ पूरा करना था, और सावित्री उसकी पत्नी। तो वेद का पिताजी ब्रह्मा जी और वेद माता दोनों को बोले जाते हैं, सावित्री को भी और गायत्री को भी वेद माता। भाई पति डॉक्टर है तो पत्नी को डॉक्टरी बोलते ना भाई। तो डॉक्टर को, जैसे कि जो वेद का पिता कौन? ब्रह्मा जी, और इसकी 2 पत्नी होगी, उन लोगों को भी वेद माता बोला, गायत्री को भी और सावित्री को भी। अब गायत्री वाले को बोलते हैं कि गायत्री सावित्री है, सावित्री गायत्री, लेकिन दोनों अलग अलग है। फिर ब्रह्मा जी का पूजा क्यों नहीं होता? इसका एक वजह है, उसकी पत्नी ने भी श्राप दिए थे, इसलिए पूजा उसका नहीं होता ब्रह्मा जी का। उसने अपने मुख से, देखो ब्रह्मा जी ने जितना को उत्पन्न किया सब उसके संतान है। हम लोग बोलते सरस्वती, सरस्वती कहाँ से आई है? सरस्वती, ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सरस्वती को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती उत्पन्न हुई, सरस्वती को ब्रह्मा जी का बेटी बना दिया। सरस्वती उसकी पत्नी नहीं, उसकी बेटी ब्रह्मा। अब उसने अपने कान से जो 10 मानस पुत्रों को जब उत्पन्न किए, तो गोद से नारद जी को उत्पन्न किया, मरीचि को मन से उत्पन्न किया। मरीचि कौन है? सूर्य नारायण भगवान का दादाजी मरीचि। सूर्य नारायण, माता जी आप लोग छठ पूजा करते हैं, सूर्य नारायण जी को अर्घ देते हैं, पूरी दुनिया सूर्य भगवान को मानते हैं। तो सूर्य भगवान की रोशनी से गाड़ी मोटर चलना चालू हो रहा है, खाना बढ़ रहा है, सौर ऊर्जा से, सूर्य की गर्मी से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बिजली उत्पन्न हो रहा है। उस सूर्य नारायण का माता पिता कौन मालूम है? माता जी, सूर्य नारायण भगवान का पिताजी है कश्यप जी, उसकी माता अदिति, उसके दादा थे मरीचि ऋषि, उसकी दादी थी कला। कला जो है कपिल मुनि भगवान की बहन थी, जिसका शादी मरीचि ऋषि के साथ हुई थी। तो ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया अपनी शक्ति तपोबल से। कोई उसके लिए उसने कभी गायत्री की सहारा नहीं लिया, न सावित्री की सहारा नहीं लिया, बिना नारी के अपने मन से उसने सबको उत्पन्न किया अपने तपोबल से। 10 मानस पुत्रों को नारद को उत्पन्न किया गोद से, मन से मरीचि को, रावण के जो दादा थे हुए पुलस्त मुनि उसको कान से उत्पन्न किया। वशिष्ठ जी भगवान राम के गुरु थे, वशिष्ठ जी को जहां से लोग श्वास लेते ना, प्राण वायु लेते, फेफड़ा बोल दिया जाए, वहां से उसने उसको उत्पन्न किया। तो कर्तु ऋषि को अपने नाभि से, वो तरह तरह के उसने उत्पन्न किया 10 मानस पुत्रों को। नारद, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुला, कर्तु, भृगु और राजा दक्ष। राजा दक्ष जो हुए माता सती का पिताजी, उसको भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। ये मतलब माता सती का दादाजी कौन है? ब्रह्मा जी, उसका दादा। पति कौन है? भगवान भोले भंडारी, उसका पति। उसका पिता प्रजापति दक्ष। दक्ष के बारे में तो सभी जानते हैं। और माता जी, आप लोगों को पता है कि माता सती की माँ कौन है? माता सती की माँ है प्रसूति, भक्त ध्रुव की बुआ है। इसे देखो, भगवान के अनंत महिमा, अनंत कथा है अलग अलग शास्त्रों के अंदर में। अब इसके बाद क्या हुआ? अब उत्पन्न किए उन लोगों को। अब ये लोग भी अपने भगवान के पूजन पाठ में सब लग गए। नारद जी तो बाल ब्रह्मचारी, वो पहले वो शादी करने के लिए मना कर रहा था, बाकी लोग तो चलो शादी कर दे। नारद जी जब गोद से उत्पन्न किया, तो भगवान विष्णु आए एक बीना ले, और ये बीना नारद जी को दिए।
तो ये जहां भी जाएगा नारायण नारायण भजता रहता है, वो कोई दूसरे के द्वारा नहीं, भगवान नारायण के द्वारा दिया हुआ वो उपवीना, जिससे नारायण नारायण भजता रहता है नारायण। अब इधर क्या हुआ, ब्रह्मा जी देखा मैं इतना सृष्टि का निर्माण कर रहा हूं, 10 प्रकार से भी सृष्टि का निर्माण कर दिया, तो भी कुछ लोग शादी वाले विवाह के लिए तैयारी नहीं हो रहे, भाई क्या करूं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ये रोने टाइप हो गया, ब्रह्मा जी रोने टाइप हो गया। तो इसके भौं से एक बालक रोते हुए उत्पन्न हुआ, वो भगवान शिव उत्पन्न हुआ। भगवान शिव हंसते हुए उत्पन्न नहीं हुआ, और रोते हुए उत्पन्न हुआ, रुदन करते हुए उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको रुद्र बोला गया है। रुद्र किसको बोला भाई, वो रुदन कर रहा है, रोते हुए को बोला जाता है कि रुदन कर रहा है, तो वो रोते हुए उत्पन्न हुआ। और जैसे वो धरती पे गया, वो देखते ही देखते एक रुद्र से 13 रुद्र उत्पन्न हो गए, देखते ही देखते 13 रुद्र बन गया। तो रुद्र 13 होते, 13 रुद्र होते हैं, 49 अग्नि होते, जैसे कि पूजा पाठ होते ना भाई। अब इसके बाद अब उन लोगों ने बोला पिताश्री काहे के लिए हम लोगों को उत्पन्न किया, आज्ञा दीजिए। बोले आप इस सृष्टि का निर्माण करो। तो बोले बिना पत्नी के निर्माण कैसे होगा, भैया आप हमारे लिए रुद्राणियों का व्यवस्था करो। तो भगवान ब्रह्मा ने 11 रुद्राणी उत्पन्न की, सबका नाम अलग अलग है, शास्त्रों में सबका नाम है। तो 11 रुद्राणी उत्पन्न किए। अब ये लोगों ने अपने जैसा रुद्र कैसा होता, बड़ा भयंकर होता है भाई, शमशान की भभूति लगाने वाला, कोई मुंड माला पहने, वो ब्रह्मा जी देखा ये तो रुद्र की संतान है दिख रहा है, वो तो दुनिया भ्रमित हो जाएगा। वो बोले रुको 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 रुको, यहाँ तक जो उत्पन्न कर दिया यहीं तक रुको, इससे काम नहीं चलने वाला, दूसरे टाइप से जो उत्पन्न करना पड़ेगा। उस समय तक ये मनुष्य योनि की उत्पत्ति नहीं हुई। ये लोग मानो नहीं थे, ये लोग आपके हमारे जैसे मानो नहीं थे भाई, देवता ज्ञान से थे। फिर इसको इतना क्रोध आया कि वो अपने क्रोध से ब्रह्मा जी का 2 टुकड़े हो गया। जब ब्रह्मा जी का जब 2 टुकड़े हुआ, और ये ब्रह्मा का जो रूप, जो शरीर जाके 5 हो गए, खत्म हो गया। तो जो ब्रह्मा का जो 2 टुकड़े हुए थे, किसी ने किया नहीं, अपने आप हो गए क्रोध से। तो इसके वाम भाग से, औरत को पूजा पाठ में वाम दिशा में बिठाया जाता है, वाम भाग से माता शत्रुपा ने जन्म लिया, और दक्षिण भाग से मनु जी ने जन्म लिया। तो मनु और शत्रुपा हुए, और उसने ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए। बोले कि पिताजी आपने हम लोगों को क्यों उत्पन्न किया। बोले देखो अभी तक तो मैं मन से सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा था बिना नारी के, अब आज से मैथुनी सृष्टि का निर्माण होगा, अब नर नारी से ही सृष्टि की उत्पत्ति होगा। तो अब इन लोगों ने बोला कि चलिए पिताजी हम लोग चलते, अब देखा कहाँ जाए। बोले पृथ्वी पे जाओ। अब पृथ्वी पे जाओ बोले, तो ब्रह्मा जी को लोगों ने बोला पिताजी यहाँ तो पृथ्वी कहाँ है, यहाँ तो पृथ्वी नहीं है, पूरा जलमग्न हो गया धरती, कुछ दिख नहीं रहा है, तो कहाँ रहे। तो इधर जो कथा सुन रहा था, मैंने बताया ना ये कथा कौन सुना रहा है, मैत्री मुनि विदुर जी को सुना। विदुर जी बोले ये कहाँ से चले गए धरती। अब बोले कि धरती को जब चुरा लिया, बोले कि ये कहाँ पैदा कोई चुराने वाले, इसके बारे में तो बताया नहीं। तो मैत्री मुनि ने बताया कि भैया कृष्ण जी ने हमको बताया था ब्रह्म ज्ञान में कि ब्रह्मा जी ये हमें जो कथा बता रहे हैं माता जी, ये प्रलय आने के बाद की घटना, और प्रलय से पहले की बात और बताया। प्रलय से पहले कश्यप जी पहले भी थी, उसकी पत्नी थी अदिति और दीति। पत्नी तो 17 थी, राजा दक्ष जी की 17 लड़की के साथ शादी किए थे राजा ये कश्यप जी ने। तो बोले कि उसकी एक पत्नी थी कश्यप की, दीति उसकी पत्नी थी। अब ये कथा है माता जी वामन भगवान की कथा, इसका आ रहा भगवान की कथा आ रहा है। तो ये बोले कि ये जो कहां से आया, वो कैसे चुराया, तो बताया वो क्या भी कथा आप लोग सुनिए बोले। ये जो कश्यप मुनि जो थे सूर्य नारायण भगवान का पिताजी,
तो वो तो अदिति के गर्भ से सूर्यनारायण ने जन्म लिया वामन भगवान ने। उसका एक पत्नी को राक्षसों की माता बोला गया, दैत्य माता। वो भी राजा दक्ष की लड़की, कोई दूसरे की लड़की नहीं। मतलब जो दिति भी जो है, और अदिति भी दक्ष की कद्रु हुए, विंता हुए, उसकी 17 पत्नी हुई। 17 जब पत्नी हुए तो एक दिन दिति जो है वासना से वशीभूत होकर अपने पति को जबरदस्ती करने लगा कि भाई आप मेरे साथ वो कर्म करिए, गलत कर्म, मेरी इच्छा है। तो उसके पति ने मना किया। ये शाम का समय है, ये रुद्र बेला है, शाम को भगवान शिव का समय। रुद्र बेला में कभी भी किसी भी नर नारी को समागम नहीं करना चाहिए। यदि गर्भ रुक गया, अच्छा संतान पैदा नहीं होता, राक्षस प्रवृत्ति का संतान पैदा होता है। अपनी पत्नी को बहुत समझाया, उसकी पत्नी नहीं मानी। नहीं, आप मेरा पति हो, आप मेरी इच्छा को आपको पूरा करना धर्म है। अब वो जब नहीं माने तो कश्यप जी ने ये सोचा ये भगवान की इच्छा होगा, ये समझ के उसके साथ वो कर्म किया। इससे जो दिति गर्भवती जो हुई, तो कश्यप जी जब ने उसको बोले अपने पत्नी को, दिति तूने बहुत बड़ी गलती किया, मालूम है तुमको क्या होने वाला है? अब जो तेरे गर्भ में जो 2 बच्चे आएगा वो महापापी बच्चा पैदा होगा, उससे देवता भी दुखी रहेंगे और दुनिया के लोग भी दुखी रहेंगे। जब दिति को जब ये पछतावा हुआ, आइए सुनील भैया, राम राम, राधे राधे। तो दीदी को बड़ा पछतावा हुआ कि मेरे को एक कर्म करना नहीं था। अब गर्भवती भी हो गई, भाई 2 पुत्र इसके गर्भ में है। तो उस समय गर्भम तो नहीं आया, लेकिन जब बोल दिया, जैसे देखो जब वीर्य पुरुष के जाता है तो भाई स्त्री गर्भवती होती है, तो बोले कि तेरे गर्भ में जो 2 बच्चे आएगा, महापापी आएगा, वो देवता का भी दुश्मन बनेगा और ये राक्षसों का तो राजा बन जाएगा वो। तो इसको बड़ा पछतावा होने लगा, महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गया, मैं वासना के वशीभूत होकर मैंने आपको जित किया। रुद्र बेला में कभी भी नर नारी का समागम नहीं होना चाहिए। तो कश्यप जी बोले तेरे को पछतावा हो रहा है, पछतावा भी हो रहा है, तो इसलिए तेरे जो नाती जो होगा भगवान विष्णु का बहुत बड़े भगत होगा, और तेरा जो बेटा होगा वो भगवान विष्णु का दुश्मन होगा। देखो, बाप दुश्मन होगा और तेरा नाती जो आएगा वो भगवान विष्णु का बहुत बड़े भगत होगा। ये कथा है भैया, ये जो कश्यप जी का, क्या अपन बोलते सूर्यनारायण किसका बेटा है? सूर्यनारायण कश्यप जी का बेटा है, द्वितीय कश्यप जी का। उसके दादाजी थे सूर्यनारायण वामन भगवान का मरीचि ऋषि, और कपिल मुनि भगवान की बहन कला उसकी दादा दादी। और उसके भी जो कश्यप के जो दादा जो थे, सूर्यनारायण के दादा का पिताजी वो ब्रह्मा देवता है, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे मरीचि, ब्रह्मा के मन से मरीचि जी की उत्पत्ति हुई थी। अब इसके बाद माता जी समझ आ रहे नहीं आप लोगों को? तो भाभी जी कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना है तो बताना, हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा और बढ़िया करें। लेकिन देखो, आप लोग बैठे हैं और कथा समझ में नहीं आया तो दोनों व्यर्थ, मेरा कहना भी व्यर्थ हो गया और आप लोगों का सुनना भी व्यर्थ हो गया। तो अपने कानों में जाए और मन में बैठ जाए तो फिर वो कथा में आनंद आए। भाई अपन ने कोई चीज खाए और पता चला अपन समोसा समझ को खाए और वो कड़वा निकल रहा है तो फिर पछतावा हो जाता है अपन ने क्या खा लिया, या मीठा समझ के खाए वो नमकीन निकल जाए। तो ऐसा नहीं, कथा तो ऐसा है कि मैं जो कह रहा हूं आप लोग सुन रहे हो, तो भगवान विष्णु ये समझिए कि हम सबके कंठ में आके बैठ गया। भगवान विष्णु नाम मात्र के वैकुंठ में रहता है। हमें बोलते ना भैया आज आदमी ज्यादा घर में रहता नहीं, दौरा भी रहता है, तो भगवान विष्णु का तो हमेशा वो दौरा भी रहता है। जहां लगे कि आदमी मेरा कथा कहने वाला है, कथा बाद में चालू होगा उसके कंठ में बैठ जाएगा। सुनील भाई आप पहुंचिए, लेकिन आपके घर से भगवान विष्णु आपके कंठ में बैठ गया, ये आदमी कथा सुनने जा रहा है। तो भगवान विष्णु को हृदय विहारी बोला गया, भगवान कृष्ण को, राम को, विष्णु को, कि ये तो लोगों के हृदय में रहने वाला, उसको वैकुंठ जमने वाला नहीं। जब वृंदावन में भगवान कृष्ण आए, माता लक्ष्मी राधा रानी रूप में आई, वो वैकुंठ छोड़ दी। तो वैकुंठ से ज्यादा महिमा उस वृंदावन, उस भूमि का, कि वैकुंठपति वैकुंठ छोड़ के आ गए, माता श्री लक्ष्मी छोड़ के आगे वहां को राधा रानी बन गई। तो
तो देखो भगवान की कथा में रहते कि भगवान कहाँ रहते। सुखदेव मुनि बोले भगवान एक तो नाम मात्र का वैकुंठपति है, वो तो लोगों को वैकुंठ देता है। कोई आदमी मोक्ष को प्राप्त किए मरते समय भगवान का नाम लिया वो तो उसको वैकुंठ पहुंचाता है, जाओ भाई तुम वैकुंठगामी बनो। भगवान को कम दयालु बोला श्री कृष्ण को, पूतना आई थी मारने के लिए। आप लोग मेरे बच्चे को मार दोगे तो जिंदगी भर मेरे मन में मैल बना रहे, किसने मेरे बच्चे को मारा। लेकिन वहां तो श्री कृष्ण के बच्चे को किसी ने नहीं मारा, खुद भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आए थे पूतना। लेकिन पूतना को कहाँ पहुंचा दिए, जिस लोक में माता देवकी और यशोदा वो बाद में गए, उस लोक में उसने पहले पूतना को पहुंचा दिया। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कम दयालु बोलते कि इससे बड़े फिर दयालु दुनिया में तो कोई होगा ही नहीं, जो अपने दुश्मन को ही जो गौलोक थमा दे, वैकुंठ थमा दे, तो भगवान विष्णु कम दयालु है। उसकी कथा में वही रस है। कहीं पर भी आप कोई भंडारा करो, 100 का खाना बनाओ, 100 स्वाद में पहुंच जाता है। घर वाले की ज्यादा बनवाते हैं कि ज्यादा बनवाएगा। कथा का आयोजन करो, 100 को बुलाओगे तो 40-50 पे आ जाओ। अब वो आते क्यों है मालूम है आप लोगों को, भगवान की कथा कहना और भगवान की कथा सुनना सबके नसीब में नहीं है। ये भंडारा के 20 रुपया 100 रुपया थाली से ज्यादा महंगा चीज है भगवान की कथा। इसकी कोई कीमत नहीं, भगवान की कथा का अनंत कीमत इसका। 100 रुपया थाली खाने का हमको ताकत है, 100 रुपये की थाली का खाना खा लेंगे और मौका पड़ेगा हम भी आपको उसको खिला देंगे। लेकिन अनंत पुण्य का कथा सुनने का श्रेय उसी को होता है। सुनील भैया, जिस आदमी का पूर्व जन्म का पुण्य जब इकट्ठा होता है, ये एक ही जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का जब पुण्य इकट्ठा होता है तो कहीं भगवत कथा सुनने का नसीब उस व्यक्ति को होता है। पहले हमको भी उसका मतलब नहीं समझ रहे थे, हमारे गुरुदेव की जब जुबान से जब सुने तो समझ आया कि भैया अच्छा, इसीलिए इसका मतलब ये समझिए कि लोगों में भी पुण्य इकट्ठा नहीं होगा, कथा में नहीं आए। उसका मतलब यह कोई घर के सामने भागवत हो रहा, घर के सामने भागवत हो भी हम पंडाल में नहीं पहुंचे, इसका मतलब क्या, ये हमारी इच्छा थोड़ा चलना है। हमारे ऐसे कर्म ही नहीं कि हम उस कथा को जाकर सुन सके, उस जगह पर हम बैठ सके। तो भगवत कथा वही सुनता है और सुनाता है जिसका पुण्य जन्म का पूर्व जन्म का पुण्य इकट्ठा होता है, वही आदमी भागवत कथा सुनता है। ये सस्ता नहीं है भगवत की कथा, जो लोगों को तो दर्शन देते, हीरा मोती का भंडार देते, तो इसकी कथा इतना अनमोल कथा है और इसके पास कोई भेदभाव नहीं। चींटी भी सुने वो तर जाए, हाथी सुने वो तर जाए, आदमी सुने वो तर जाए। आदमी तो छोड़ो, ये भूत प्रेत भी सुन ले। धुंधकारी क्या थे, भूत थे, धुंधकारी भूत था। जब गोकर्ण ने जब भागवत कथा सुनाया तो सुनाने वाले तो उस मन से सुनाया नहीं, अपने मन में भगवान विष्णु को रखा नहीं, लेकिन धुंधकारी आत्मा होकर उस कथा को सुना और भगवान विष्णु के रूप को प्राप्त कर लिया। तो कथा कहने वाले गोकर्ण जो है वैकुंठ पहले नहीं पहुंचा, उसका भाई धुंधकारी पहले वैकुंठ पहुंचा। माता जी आप भागवत करवा सुने होंगे बढ़िया से, तो धुंधकारी पहले पहुंचे। तो इस तरह से भगवान की कथा है। तो इसके बाद जब उसने देखा कि इससे तुम मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, किसने उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने अपने वाम भाग से शत्रुपा को और दक्षिण भाग से मनु। अब बोले पिताजी आज्ञा दीजिए क्या करें, बोले आप दोनों शादी करो। तो बताने फिर अब वामन भगवान अपनी बड़ा माता तक पहुंचे थे। दीति जो दैत्य माता दीति ने जब 2 पुत्रों को जब गर्भ धारण किया, उसके पति ने बोला तुम वासना से वशीभूत हो गए, तुमने रुद्र पेलम गलत काम किए, राक्षस पैदा होगा और ये भगवान विष्णु का दुश्मन होगा, विरोधी पैदा होगा। हम लोग बता भगवान विष्णु का भगत और हमारा जो बेटा पैदा होगा भगवान विष्णु का विरोधी। अब पछतावा होने लगा इसको, नहीं महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया। जब इसके पछतावा हुआ तो कश्यप जी ने बोले दीति से तुमको जो पछतावा हो रहा है इसलिए अब तेरा जो पौत्र होगा, तेरा नाती, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़े भगत होगा कि भगवान विष्णु को एक अवतार लेना पड़ेगा।
जो नरसिंह भगवान जो अवतार हुए, तो उस माता अदिति ने 100 साल तक एक बच्चे को जन्म नहीं दिया। भाई मैं क्यों ऐसे बच्चे को मैं जन्म दूं जो भगवान विष्णु का दुश्मन बने। 12 साल तक सुखदेव मुनि अपनी माता के घर घूम रहे, जिसने भागवत का कथा कहने वाला पहला व्यक्ति सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। वो 12 वर्ष तक अपनी माँ के पेट में थे, वो हमारी कथा सुने थे भगवान शिव का। लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप अपनी माँ के गर्भ में 100 साल तक रहे। जब 100 साल तक जब वो अपने जन्म ही नहीं दे रहे थे, मैं इसे बच्चे को जन्म ही नहीं दूंगा जो भगवान विष्णु का दुश्मन बने, तो पूरा तीनों लोग श्रीहीन हो गया। हर चीज का समय होता है, समय में कोई बच्चा जन्म नहीं लिया तो भी अशुभ है, श्रीहीन हो गया। अब उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को जन्म दिया। तो हिरण्याक्ष ने जब बड़े बड़े और माता अदिति जो दीति जो थे, जो माता अदिति और दैत्य माता अदिति के पुत्र थे, तो इन लोगों ने कभी की बोलते ना बेटा हमारा चोरी करने तो माल बना रहा है। अब इसका जो बेटा महापापी हुए भगवान विष्णु का विरोधी, उस समय तो बड़ा पछतावा लग रहे थे। अब वो माँ पूरी सपोर्ट करे, हाँ जाओ वहां कब्जा करो बेटा, वहां कब्जा करो। हिरण्याक्ष जो है दिग्विजय करने के लिए निकला और दिग्विजय करते 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 पूरा अपना साम्राज्य फैला लिया। अब इतना महापापी और इतना ताकतवर कि जब ब्रह्मा जी का तपस्या की, ब्रह्मा जी ने उसको ऐसा वरदान दिया कि जैसे कोई बच्चा फुटबॉल को उठा लेता है, गेंद को, ये धरती को उठा लिया, धरती को ले गया सीधा रसातल में। धर्मात्मा लोग कहाँ रहते? धरती में। भगवान की पूजा पाठ यज्ञवन कहाँ हो? धरती में। थोड़ा भगवान विष्णु का यज्ञवन पूजा पाठ ही ना, इसको ले गए रसातल में। जब रसातल में लेके गया तो देवताओं ने बड़ा विनती किया भगवान विष्णु का कि प्रभु ये तो ब्रह्मा जी के वरदान पा गए तो आतंक मचा रहा है, धरती तक को ले गया। हिरण्याक्ष धरती तक को ले गया। रसातल में धरती के नीचे 7 लोग और अतल वितल रसातल पताल, बलि जो है पताल में रहता है, इंतजार कर रहा है कि जैसे व्यवस्थित मनमंत्र निकलेगा, इसके बाद अर्क सवर्णी मनमंत्र आ गए। 14 मनमंत्र होते हैं। तो इंद्रासन में बलि बैठेगा कि भगवान विष्णु ने इसको वरदान दिया हुआ, तो पताल लोग का राजा है बलि। अब इसके बाद सुनिए भैया, अब इसका आतंक इतना बढ़ गया, धरती को ले गए। अब देवता लोगों ने प्रार्थना किया, तो देवताओं ने जब प्रार्थना किया तो भगवान विष्णु ने अब सोचा समय आ गया हिरण्याक्ष के अंत का। वो देखते ही देखता ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न हुए, देखते मक्खी कीड़ा कुछ उत्पन्न होते ना, और देखते ही देखते इतना विकराल रूप में भगवान विष्णु आए कि इसके नीचे जो था वो तो चतुर्भुज रूप में था, और ऊपर जो थे वराह रूप में थे, 2 दांत था ऊपर जिससे उसको धरती को लाना था। बोले वराह भगवान की जय। अब वराह भगवान गए रसातल में। अब इधर हिरण्यकश्यप जो है रोज एक हाथ बांटता था। आज 100 फुट का है तो उसके दूसरा दिन 100 मतलब 100 हाथ से 101 हाथ 102 हाथ से रोज एक हाथ बांटता, रोज एक हाथ बांटता। इतना विकराल शरीर हो गया था उसका। एक दिन तो वरुण को पकड़ लिए, वो वरुण देव को मेरे साथ युद्ध करो। अब इससे तो देवता भी थर थर कांप रहा था। जो धरती को उठा के रसातल में ले गए तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाओ। ब्रह्मा जी का वरदान, ब्रह्मा जी के तब किए थे। तो वरुण देव ने तो कुछ नहीं बोला, भैया हमारी ताकत नहीं आपसे लड़ने का। नारद मिल गए, नारद को बोले हमसे युद्ध करो। नारद बोले मेरा बस की बात नहीं तेरे से युद्ध करना, लेकिन तेरा हेकड़ी निकालने वाला अवतार ले लिया। वराह भगवान अवतार ले लिया। बोले कहाँ मिलेगा? बोले वे रसातल में, जिस धरती को तुम जो ले गए ना रसातल में, उसको निकालने गए, वही तेरा हेकड़ी निकले। अब रसातल में पहुंच गए ढूंढते ढूंढते विष्णु को। तो विष्णु जी क्या किए, बातचीत तो किया नहीं, धरती को अपने वही उसमें उठाए थे दांतों से। पहले भगवान विष्णु सोचे कि पहले तो जिस जगह पे धरती जिस अक्ष में रहता वहां मैं स्थापित करूं जल के ऊपर, और इसके बाद मैं इसका वध करूं। लेकिन इससे ज्यादा जल्दी इसको हिरण्याक्ष को
हिरण्याक्ष को ने इसको रोक लिया भगवान विष्णु को, ए रुको वन को चरियान को। बोले क्या हुआ? बोले मैं शादी नहीं करूं। भगवान विष्णु ने च्यूं च्याम एक शब्द नहीं बोला, गए धरती को अपनी जगह पे स्थापित किया, जिस जगह पे धरती घूमती और वापस आए रसातल। अब इसको पकड़े हिरण्याक्ष को, बोले सुन मैं तो वन गोचर हूं, तूने मेरे को वन गोचर बोला, मैं तो गोचर हूं, मैं तो हर चीज में वास करता हूं, लेकिन तुम तो गली के कुत्ते हो, तुम गली के कुत्ते जैसे व्यवहार कर रहे हो। अब जैसे भगवान विष्णु ने बोला उसने मुष्टिका बनाई, हिरण्याक्ष ने मुष्टिका से प्रहार किया भगवान विष्णु पे। अब भगवान विष्णु भी मार रहा है, हिरण्याक्ष विष्णु को मार रहा है। ऐसा करते 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 बहुत समय निकल गया, दिन एक ही दिन, इस समय एक घंटा से 1.5 घंटा 2 घंटा 4 घंटा। देवताओं ने भगवान विष्णु को बोले बोला भगवान ये तो रोज एक हाथ बढ़ रहा है और शाम जैसे होगा तो राक्षसों का ताकत, भूत प्रेतों की ताकत शाम को बढ़ जाता है, ये पुलिस का ताकत और बढ़ जाएगा, आप तो इसका जल्दी वध करो। इतना लड़े सुनील भैया, इतना लड़े कि एक बार तो भगवान विष्णु का चक्र गिर गया, वो भी बलवान था, ब्रह्मा जी का वरदान ही था। अब भगवान विष्णु ने फिर चक्र को धारण किया और एक बार उसने उस पर प्रहार किया, किसने? हिरण्याक्ष ने विष्णु पे। अब भगवान विष्णु सोचे हम भी एक थप्पड़ हिरण्याक्ष को लगाया। भगवान विष्णु ने हाथ निकाला और खींच के एक थप्पड़ हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष ऐसे घूमा जैसे आंधी पे जो भंवर आते ना भाई, अत्ते पत्ते सब इसे कैसे घूमते रहे, सभी लोग देखते, भंवर की तरह घूमा और गिरे कि हिरण्याक्ष का प्राण निकल गया। देवताओं ने भगवान वरा पे फूल वर्षा किए और देवता लोग बोले वाह हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष तू इतना बड़ा भागी कि लोग मरते वक्त भगवान का नाम लेने तो वैकुंठ को गामी हो जाते हैं और तुम तो भगवान को देखते देखते प्राण त्याग रहे हो, तो तेरे जैसे किस्मत तो साधु महात्माओं को भी नसीब ना हो। तो भगवान ने उसका उद्धार किया, हिरण्याक्ष का, वो वैकुंठ गामी बना, वैकुंठ का हिरण्याक्ष। भगवान के द्वारा जिसका भी वध हुआ, तो सोचो हम लोग मरते मरते भगवान का नाम ले ले तो वही मोक्ष को प्राप्त कर ले, और जो भगवान को जो देखते देखते मरे, अब कल्पना करो कितना किस्मत वाले तो गए। अब इसके बाद इसका भाई हुए हिरण्यकश्यप, जिसका भाई था। पहले तो अपने घर वाले को ढांढे से बांधे, देखो रो गाँव नहीं, चिंता मत करो, ये तो शरीर लेकर आए थे, एक दिन मरना ही है। अब मैं जा रहा हूँ ब्रह्मा जी का तपस्या करने के लिए। वो आए सुमेरु पर्वत हिमालय में, बोले विष्णु जी को मजा मैं चखाऊंगा, मेरा भाई को वध किया है ना। वो गए और आइए बहन जी बैठिए, राधे राधे। अब सुनिए भैया, अब वो गए सुमेरु पर्वत भगवान ब्रह्मा का तपस्या करने, और ब्रह्मा जी का इतना घोर तपस्या किया हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद के पिताजी ने, कि ऐसा तपस्या ब्रह्मा जी का किसी ने नहीं किया। जब वो समय पूरा हुआ तपस्या का तो ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न हो कि हमारा भी कोई ऐसा भी भगत है भाई, इससे बड़ा तपस्या हमारा किसी ने नहीं किया था। तो ब्रह्मा जी ने बोले कि वरदान मांगो। ब्रह्मा जी तो जानते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये तो विष्णु विरोधी है, मांगेगा तो इसी खिलाफ के लिए, ताकत के लिए वरदान मांगेगा। तो ये बोले मेरे को अमर बना दो। ब्रह्मा बोले मैं अमर तो किसी को नहीं बनाऊंगा, अमरता का वरदान किसी को नहीं, तुमको जो चाहिए वरदान मांगो, लेकिन मैं तेरे को एक दो नहीं, मैं तो तुमको 2 4 10 वरदान दे दूं, इसलिए कि तूने मेरा ऐसा तपस्या किया कि आज तक किसी ने मेरे इस ब्रह्मा का तपस्या ही नहीं किए थे। बहुत खुश हुए तेरे तपस्या से, बोलो तुमको क्या चाहिए। अमर नहीं बना सकता, ये पंच तत्व का शरीर लेकर आए हो तो एक शरीर छोड़ सकता, मृत्यु तुम चुनो, कैसा मरना चाहते हो। अब ये अपना उंगली गिनने लगा, कैसे कैसे वरदान लूं जिससे मेरे को, सब डरते थे भगवान विष्णु से। शंकर जी भोले बाबा, भस्मासुर जैसे भी भोले बाबा से लेकर उसी को दौड़ाने लग गए भस्मासुर। ब्रह्मा जी भी त्राई त्राई हो जाते थे, वरदान तो दे देते थे। अब भाई
आपने मेरे घर मजदूरी किया तो उसको तो तनख्वाह देना पड़ेगा, उसका तो वो धर्म है भाई। आपने तपस्या की तो वरदान तो उसको देना पड़ेगा। अब तुम उस पैसे का, अब तुम जिसके पास से पैसे नहीं उसी को तुम मारने के लिए उपयोग करोगे, क्या करोगे तो तुम्हारा कर्म जाने, लेकिन भाई वरदान तो देना पड़ेगा उसको। ब्रह्मा जी आए बोले तुमको जो चाहिए तुम मको अमरता को छोड़ के। अब वो सोचने लगा भगवान विष्णु से तो सब चकमा खा जाते हैं, हम लोग 1000 रूप बनाए तो विष्णु जी 1 करोड़ रूप बनाओ। सबसे बड़ी मायावी कोई है तो भगवान विष्णु, इसको सबसे बड़े मायापति ही बोला गया इसको। एक होता है माया धन, एक माया बोला गया धन को,